हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल की आज स्टार्ट में ही मैं आपको बताती हूँ आज का दिन बहुत ही बिजी जाने वाला है, इसलिए मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी। इस वीडियो में आज हम हमारा रीस्टॉकिंग कर रहे हैं। तो हुआ ये कि जोमेटो और स्विगी का जो मेरा क्लाउड किचन है, उस पे हमें बर्गर्स को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बर्गर्स के पैटीज़ जो हमारे थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। जिसकी वजह से मैं बर्गर्स के ऑर्डर्स ले नहीं पा रही थी और हमारा बर्गर भी बहुत अच्छा सेल होता है ज़ोमैटो और स्विगी पे। सो आज का दिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज हमें बर्गर पैटीज़ किसी भी हाल में बनाकर क्लाउड किचन के लिए रेडी करके रखना है। जिसके लिए हम सबसे पहले मैं सारे आइटम्स घर में ही प्रिपेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं ब्रेड को मैंने क्रश किया, उसका अच्छे से रोस्ट कर कर और उसका ब्रेड क्रम्स बना कर रख लिया है। कितना सारा स्टोर करना पड़ता है अगर आप एक क्लाउड किचन रन कर रहे हो तो गाइज़। और सच बताऊँ तो ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक किचन को बहुत सारे आइटम्स को आपको देना पड़ता है अपने मेन्यू में, जिसकी प्रिपरेशन आपको करके रखना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और जब आपने अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन नहीं है, तो वो आपको आउट ऑफ स्टॉक मार्क करना होगा। जिस तरह हमारे इस बार बर्गर्स काफ़ी दिन से आउट ऑफ स्टॉक मैंने मार्क करके रखा था, क्योंकि इसके मैं बर्गर पैटीज़ बना ही नहीं पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। और जैसे हम लोग पिज़्ज़ा बेसिस घर पर ही बनाते हैं, उसी तरीके से बर्गर पैटीज़ भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। मार्केट से लाए हुए बर्गर पैटीज़ में मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिखता है गाइस। तो यहाँ पर बच्चों ने भी मेरी काफ़ी मदद की है, बिकॉज़ बर्गर पैटीज़ बनाना तो मुझे स्टॉक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैटीज़ बनाकर रखने होते हैं, बिकॉज़ ये एक बार का काम होता है। जैसे आपको बस 1 दिन लगाकर किसी भी तरीके से कम मैं 30 से 40 बर्गर पैटीज़ बनाकर सेव करके रख लेती हूँ। तो हम इज़िली इसे स्टॉक इन करते हैं और इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे ही आपको इसे स्टोर करके रखना है। मुझे ये 1 महीने में 1 मंथ से या डेढ़ महीना आप सब पकड़ लीजिए। ईज़िली ये हमारे रेस्टोरेंट पे 1 टू 1 एंड हाफ मंथ में ये ख़त्म हो जाता है। और इसे बना के रखना मुझे बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं, आपको पता है कि क्लाउड किचन पे आपको कितना कम टाइम मिलता है ऑर्डर्स को प्रिपेयर करके देने के लिए। अगर आप भी अपने घर से क्लाउड किचन रन कर रहे हो, तो आपको क्या-क्या प्रिपेयर करना है, ये आप अपने मेन्यू के हिसाब से ज़रूर डिसाइड करके पहले ही रखें। इनफैक्ट आपका मेन्यू भी ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल हैंडी हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो। आपके मेन्यू में सिर्फ़ वही चीज़ें होनी चाहिए जो आप बहुत ही जल्दी ईज़िली गिवन टाइम में बनाकर ऑर्डर फुलफ़िल कर सकें। आज मैंने अपना क्लाउड किचन को बंद रखा था, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मैं बर्गर पैटीज़ और किचन को साथ में नहीं हैंडल कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने इसे बंद किया था थोड़ी देर के लिए, आज के 1 दिन के लिए। और नाइट किचन को मैंने अपना ओपन रखा था, जिसकी वज़ह से मेरी ऑर्डर वैल्यू दिन की थोड़ी-सी ड्रॉप तो हो गई थी, लेकिन नाइट में हमें वही ऑर्डर्स अच्छे से मिल गए थे। और अच्छी बात ये है कि फ्रेश बर्गर्स भी सेल हुए हैं, क्योंकि बर्गर्स अभी ही बने थे शाम को ही, और रातों-रात मैंने उसे 2 बर्गर भी सेल हो गए थे। तो आपके मेन्यू में क्या-क्या है, आप उसी हिसाब से अपना सारा इन स्टॉक रेडी रखना बिल्कुल भी। और अपने पास जो भी नहीं है, उस चीज़ को आप इन्वेंटरी में से प्लीज़ निकाल कर आउट ऑफ स्टॉक कर देना। वरना होगा ये कि आपको ऑर्डर तो आ जाएगा और आपके पास उसके आइटम्स अवेलेबल नहीं होंगे, उसका मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, तो आपका वो ऑर्डर हो जाएगा कैंसल। जिसकी वज़ह से आपको ज़ोमैटो की बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी मिलती है और आपके ही फाइनेंस में से वो डिडक्ट हो जाती है, तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो यहाँ पर देखिए मेरे 30-40 बनकर रेडी हो गए हैं ये पैटीज़, और सारों को मैं अच्छे से ज़िप-लॉक बैग्स में इसे स्टोर करती हूँ। इसे ऐसे ही आप बिल्कुल भी मत रखिए, जैसे ही ये रेडी हो जाते हैं पहले आप इसे थोड़ी देर फ्रीज़ कर लेना, फिर आप इसे ज़िप-लॉक बैग्स में हम लोग इसे अच्छे से सेव करके रखते हैं, स्टोर करके, ताकि ये मुझे अच्छे से 1 डेढ़ महीना के लिए जो यूज़ करना है ना, तो फ्रेश भी रहे। कस्टमर को जब भी ये जाता है फ्राई कर करना, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, मार्केट से भी ज़्यादा बेहतरीन बन के रेडी रहते हैं ये। और टेस्ट भी ना बिल्कुल होममेड है, आपको फीलिंग ही आएगी कि ये कितने जूसी और क्रिस्पी और फ्रेश है। तो मेरी आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है ना गाइज़, अगर आपको मेरा चैनल पर जो भी वीडियोज़ आ रही है वो पसंद आ रही है ना गाइज़, तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। इस साल मेरा चैनल मोनेटाइज़ करना
क्योंकि देखो गाइज़ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, छोटे यूट्यूबर्स हैं तो क्या हुआ लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरी ये मेहनत को सपोर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।